एक 16 साल की लड़की मीरा भयंकर बारिश में रेलवे स्टेशन पर भुट्टा बेच रही थी। गर्मा गर्म भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म भुट्टे। अरे हटो सामने से, इतनी बारिश में तुम्हारे भुट्टे कौन खाएगा। गरीबी ये सब नहीं देखती साहब, और वैसे भी गर्मा गर्म भुट्टे तो बारिश में ही अच्छे लगते हैं। एक बार खाकर तो देखिए, मजा न आए तो पैसे मत देना। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। चलो एक भुट्टा खिलाओ इसी बात पर। मीरा खुश हो गई। उसके पास एक छोटी सी अंगीठी थी जिस पर उसने तुरंत भुट्टा गर्म किया और उस लड़के को दे दिया। इसका भुट्टा तो मजेदार है, पर जैसा इसने कहा था अगर मजा नहीं आएगा तो पैसे मत देना, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मेरे पैसे भी बच जाएंगे और पूरा भुट्टा भी खा लूंगा। जब उस लड़के ने पूरा भुट्टा खाकर खत्म कर दिया, उसके बाद मुझे भुट्टा खाकर बिल्कुल मजा नहीं आया। तुमने कहा था कि मजा न आए तो पैसे मत देना, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो लड़का ट्रेन में घुस गया। मीरा बेचारी परेशान हो गई। आजकल के लोग बड़े चालाक हो गए। मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है और ये लोग हैं कि समझते ही नहीं। खैर शाम को वो अपने गांव में चौराहे पर खड़ी होकर भुट्टा बेचने लगी। बारिश अभी भी बहुत भयंकर हो रही थी। भुट्टा ले लो, गर्मा गर्म भुट्टा ले लो। तभी गांव के कुछ आदमी उसके पास आ गए। अरे मीरा बेटिया, इतनी बारिश में क्यों यहाँ भुट्टा बेच रही हो? आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है। ठीक है बेटिया, तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो एक भुट्टा ले लेते हैं हम लोग। मीरा खुश हो गई। उसने किसी तरह भुट्टा गर्म करके उन लोगों को दिया और उन्होंने ईमानदारी से पैसे भी दिए। खैर भुट्टा लेकर वो सब वहाँ से चले गए। तो इस तरह कुछ लोग उससे गर्मा गर्म भुट्टे खरीद लेते थे और कुछ लोग उसे परेशान किया करते थे। खैर मीरा सारा सामान लेकर घर पहुँच गई। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। आंधी तूफान अभी भी चल रहा था। तभी अचानक उसकी माँ खून की उल्टियाँ करने लगी। माँ क्या हो गया आपको? चलो जल्दी चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी, अब मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब बाकी की जिंदगी तुझे अकेले ही बितानी होगी। अपना ख्याल रखना बेटी। ये सुनकर मीरा का दिल दहक उठा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह अपनी माँ को बारिश में ही लेकर सरकारी अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को देखो न क्या हुआ है। अरे इनको तो खून की उल्टी हो रही है। तुम जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करो, तब तक मैं इनका इलाज करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। इधर मीरा काउंटर पर गई और उन्हें सिर्फ 200 रुपए देने लगी। इतने से क्या होगा, कम से कम 2000 जमा करो। तुम्हारी माँ को बहुत सीरियस बीमारी है। लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल है ना, यहाँ तो दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। देखो बेटी, ये सिर्फ नाम के लिए सरकारी अस्पताल है। सरकार तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। अस्पताल में जिस भी चीज की जरूरत होती है, हर चीज हम अपने पैसों से लेकर आते हैं, तो पैसे तो हम लोगों से लेंगे ही। खैर हमारे पास अभी सिर्फ 200 हैं, तो कुछ दवाइयाँ लेकर जाओ। जल्द पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ को लेकर आ जाना, वरना तुम्हारी माँ बच नहीं पाएगी। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे दी। फिर मीरा अपनी माँ को लेकर घर आ गई। उसने अपनी माँ को खाना बनाकर खिलाया, फिर दवाई खिला दी। माँ, तुम्हारी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम तो बड़ों से ज्यादा समझदार हो गई हो। खैर मीरा ने किसी तरह अपनी माँ को सुला दिया और खुद घर के किसी दूसरे कोने में बैठकर रोने लगी। भयंकर बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। माँ, मुझे भी रोना आता है, मैं भी कमजोर पड़ जाती हूँ, पर अगर मैंने आपके सामने रो दिया तो आप भी कमजोर पड़ जाओगी। मीरा रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह भी जोरदार बारिश हो रही थी। उसने अपनी माँ को खाना खिलाया, दवाई खिलाई और भुट्टे गर्म करके उसने पॉलीथीन में भर लिए। ये दुनिया बहुत चालाक है। अब आज के बाद मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। इस बार मीरा किसी स्कूल के बाहर छाता लगाकर बैठ गई। बारिश अभी भी हो रही थी। ये जगह सही है, यहाँ पर मेरे सारे भुट्टे बिक जाएंगे। गर्मा गर्म भुट्टे ले लो। लंच टाइम में बहुत सारे बच्चे बारिश में भीगते हुए उसके पास आए और कुछ ही देर में लगभग उसके सारे भुट्टे बिक गए। तभी उसके पास उस स्कूल के एक टीचर आए। अरे बिटिया, सुना है तुम बिल्कुल गर्मा गर्म और ताज़ा भुट्टे बेचती हो, जरा मुझे भी खिलाओ, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। हाँ मास्टर साहब, मैं बिल्कुल गर्मा गर्म और ताज़ा भुट्टे बेचती हूँ, ये लीजिए। टीचर ने वहीं बारिश में ही खड़े होकर भुट्टा खाया। बेटी, सच में तुम्हारा भुट्टा बिल्कुल ताज़ा और गरम गरम है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी उम्र में भुट्टे क्यों बेचती हो? अचानक मीरा को रोना आ गया। उसने रोते रोते टीचर को अपनी सारी कहानी बता दी। इसलिए मास्टर साहब, जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक मैं भी पढ़ती थी। उनके जाने के बाद मैं पढ़ नहीं पाई।
अगर एक हफ्ते के अंदर मैंने 2000 रुपए इकट्ठा नहीं किए तो मेरी माँ भी चली जाएगी मुझे छोड़कर। अब उस टीचर को मीरा पर तरस आ गया, इसलिए उसने कहा, देखो बिटिया, तुम बहुत होनहार और बहुत समझदार हो। आज के बाद तुम मेरे स्कूल की कैंटीन में गर्मा गर्म भुट्टे बेचोगी और अपनी माँ की फिक्र मत करो, उनका इलाज मैं करवाऊंगा। अरे मास्टर जी, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? बेटी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे आजकल सिर्फ गिनती के बचे हैं। तुम पढ़ना चाहती हो, इसीलिए कैंटीन का काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। अगले ही दिन भयंकर बारिश में मीरा और टीचर ने मिलकर उसकी माँ को अस्पताल में एडमिट कर दिया। एक हफ्ते में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब मीरा खुशी खुशी उस स्कूल की कैंटीन में गर्मा गर्म भुट्टे बेचने लगी। फिर एक रोज, सर अब तो मैं इंटरनेट भी चलाना सीख गई हूँ। मैंने वीडियो में देखा है आजकल लोग छोटे छोटे बिजनेस से शुरुआत करके बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपना गर्मा गर्म भुट्टे का कुछ ऐसा ही बिजनेस शुरू करूँ और सोशल मीडिया पर प्रमोट करूँ। अरे हाँ बेटी, इससे अच्छी क्या बात होगी। तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? सर मैंने सोचा है कि इन भुट्टों के दानों को निकालकर 5 अलग अलग तरीके के फ्लेवर बनाऊंगी। रेड भुट्टा फ्लेवर, ग्रीन भुट्टा फ्लेवर, येलो भुट्टा फ्लेवर, नमकीन भुट्टा फ्लेवर और मीठा भुट्टा फ्लेवर। जब पब्लिक नई चीज देखती है ना तो सेल तुरंत बढ़ जाती है। क्या बात है बेटी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन से ही मीरा ने अपने गर्मा गर्म भुट्टों की अलग अलग वैरायटी बेचनी शुरू कर दी। अब दूसरे स्कूल के बच्चे भी उसकी कैंटीन में अलग अलग वैरायटी के भुट्टा खरीदने आने लगे। दीदी, भुट्टे की इतनी वैरायटी भी हो सकती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अभी तक मुझे भुट्टा बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब से आपका ये लाल वाला भुट्टा खाया है मजा ही आ गया। आप हमारे मोहल्ले में भी आया करो ना। हाँ बच्चों, मैं जरूर आऊंगी। वैसे तुम लोगों को मेरे भुट्टों के बारे में कैसे पता चला? दीदी, हमने फेसबुक पर आपका वीडियो देखा था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके गर्मा गर्म अलग अलग टाइप के भुट्टे खाना चाहते हैं, पर हर कोई स्कूल में तो नहीं आ सकता। ये सुनकर मीरा के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया। उसने सारी बात शाम को टीचर को बताई। बेटी, तुम ऐसा करो, अलग अलग मोहल्लों में रेस्टोरेंट खोल लो, क्योंकि तुम्हारी ऑनलाइन अर्निंग भी होने लगी है। थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे भुट्टों की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है बेटी। तो इस तरह उसने धीरे धीरे गर्मा गर्म रंग बिरंगे भुट्टों की वैरायटी वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट अलग अलग मोहल्ले में खोल दिए। कुछ ही दिनों में उसने अपना बहुत अच्छा घर बनवा लिया, जिसमें वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। नाम की बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर 70 की उम्र में झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं, पर उत्साह ऐसा मानो 20 बरस की कोई युवा महिला। लक्ष्मी को पूरा राजपुर गांव लक्ष्मी बुआ के नाम से जानता था। लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया और आज भी इस उम्र में वो मेहनत करके अपने अकेले की शरीर रूपी गाड़ी जीवन की पटरी पर चला रही है। लक्ष्मी के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, जिस पर वो बढ़िया दानेदार भुट्टे उगाती है और फिर उन भुट्टों को भूनकर गांव में बेचती है। लक्ष्मी के भुट्टे पूरे राजपुर गांव में प्रसिद्ध हैं। जब लक्ष्मी अपने स्वादिष्ट भुट्टे लेकर गांव में निकलती है तो उसके भुने हुए भुट्टों की सुगंध से सभी गांव वाले आकर्षित हो जाते हैं और भुट्टे खाने के लिए लक्ष्मी के पास आ जाते हैं। अरे लक्ष्मी बुआ आ गई। मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, इसीलिए मैं पहले ही गांव की सड़क पर खड़ा हो गया। तुम्हारे भुट्टों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी ताई। जल्दी से एक गरम गरम भुट्टा सेक दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। एक साथ 4-5 भून दूंगी और लोगों को भी आने दो। ठंडे भुट्टों में स्वाद नहीं आएगा, गरम गरम खाओगे तो अलग ही आनंद आता है। अरे लगता है मैं नींबू लाना भूल गई। ओहो, अब क्या करूं? तभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजू था वो दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक थैली थी। लक्ष्मी बुआ, ये लो नींबू। मुझे पता था आप घर पर भूल आए होंगे, मैं ले आया। अरे मेरा बच्चा, ओले मेरा लाल, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ये ले, एक बढ़िया गरम गरम भुट्टा तू भी खा ले। ले खा ले। लक्ष्मी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। राजू नाम का वो बच्चा लक्ष्मी के पड़ोस में ही रहता था। वो लक्ष्मी से बिल्कुल दादी की तरह प्यार करता था। लक्ष्मी भी राजू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन लक्ष्मी को पता चला कि राजू का परिवार शहर में शिफ्ट हो रहा है
तो उसे राजू के बिछड़ने का बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी बुआ, तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना। मैं चला गया तो तुम्हें नींबू कौन ला कर देगा? तुम तो रोजाना ही घर पे भूल आती हो। राजू मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत याद करूंगी। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती बेटा, पर तू मुझे बहुत याद आएगा। तू मुझे मिलने आएगा ना? हाँ लक्ष्मी बुआ, मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। और फिर राजू अपने परिवार के साथ शहर चला गया। राजू के जाने के बाद लक्ष्मी को उसकी बहुत याद आती थी। जब वो भुट्टे का टोकरा लेकर घर से निकलती तो उसकी नजर नींबू की थैली पर जाती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो नींबुओं की थैली अपनी टोकरी में रखती और राजू को खूब याद करती। लक्ष्मी बुआ, 2 भुट्टे दे दो। अरे आज तो तुम नींबू लेकर आई हो। अच्छा, वो राजू जो चला गया, वैसे वो कौन सा सगा पोता था तुम्हारा? एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। भले ही वो मेरा सगा पोता नहीं था, पर मुझे बहुत प्यारा था। उसके होने के एहसास से मुझे पोते की कमी महसूस नहीं होती थी। और एक बात ध्यान रखना, कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। हो सकता है राजू भी मुझे उतना ही याद करता हो जितना मैं उसे याद करती हूँ। लक्ष्मी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। ऐसे ही दिन महीने बीते और देखते ही देखते 15 साल बीत गए। लक्ष्मी रोजाना की तरह अपने भुट्टे बेचने गांव में निकली तो आज थोड़ा जल्दी में वो नींबू लाना भूल गई। अरे आज तो मैं नींबू की थैली घर पर ही भूल आई। अरे लक्ष्मी बुआ, नींबू के बिना भुट्टे का मजा नहीं आएगा। वैसे ये देखकर तो मुझे वो याद आ गया, जब तुम नींबू घर पर भूल आती थी तो वो छोटा सा राजू तुम्हारी थैली पकड़ता हुआ आ जाता था। हाँ मोहन, तू ठीक कह रहा है, पर राजू तो शहर में है। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जैसे ही लक्ष्मी अपनी बूढ़ी आंखों से आंसू पोंछने लगती है, उसके सामने नींबू की थैली लिए एक बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा कद का लड़का खड़ा होता है। लक्ष्मी बुआ, आज तुम फिर अपनी थैली घर पर भूल आई ना? अगर मैं न लाता तो? कौन? राजू? लक्ष्मी बुआ, तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं वही तुम्हारा बचपन का छोटा सा राजू। देखो अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। राजू, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू कितना बड़ा हो गया। तू कब आया? सुबह ही तो आया और आते ही तुमसे मिलने घर गया, पर पता चला कि तुम तो भुट्टे बेचने निकल गई हो, इसलिए तुम्हारी थैली घर पर देखी तो वो मैं ले आया। लक्ष्मी बुआ, तुम कैसी हो? देख देख कैसी लग रही हूँ। वैसी ही जैसे पहले थी, मेरी प्यारी लक्ष्मी बुआ। और फिर राजू लक्ष्मी के गले से लग जाता है। राजू लक्ष्मी को अपने साथ शहर चलने के लिए मना ही लेता है। लक्ष्मी बुआ, अब मना मत करना। अब तो तुम्हारा राजू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अच्छी नौकरी करने लगा है, इसलिए वो अपनी लक्ष्मी बुआ को अपने पास रख सकता है। प्लीज मेरे साथ चलो ना। तुमने बहुत गरीबी में दिन काट लिए, बहुत मेहनत कर ली, अकेले जिंदगी को बहुत जी लिया। अब अपने पोते के साथ जिंदगी जीने का वक्त है। लक्ष्मी बुआ, मुझे दादी का प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं इतने साल तरसा हूँ। तुम तो जानती हो, मेरे अपने दादा दादी तो बचपन में ही गुजर गए। मैंने तुम्हारे रूप में ही दादी को देखा है। लक्ष्मी बुआ, मेरे साथ चलो ना। अपने राजू को अपने लिए कुछ करने का मौका दो। राजू लक्ष्मी को अपने साथ लेकर शहर आ जाता है। जिंदगी के आखिरी पलों में लक्ष्मी ने वो देख लिया जिसकी उसने बरसों से कामना की थी। उसे पोते और बहू का सुख मिला। राजू के माता पिता लक्ष्मी की बहुत इज्जत करते हैं। सच, बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो इस तरह के रिश्तों को निभाते हैं, और ये रिश्ते ही तो सबसे अनमोल बन जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।